नमस्ते माय पीपल, वेलकम टू मोटर रेफरेंस विद श्वेता। आज है हमारे पास द मोस्ट अंडररेटेड एसयूवी बाय होंडा, दैट इज द एलिवेट। और एलिवेट का आज हमारे पास है ZX वेरिएंट, जो कि है इसका टॉप मॉडल। हम बात करेंगे इसकी फीचर्स के बारे में, बट लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में हम सबसे पहले कवर करेंगे इसके फ्रंट फेशिया को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ दिए गए हैं आपको सिल्वर और ब्लैक में स्किड प्लेट्स दिए गए हैं। उसके ऊपर आपको यहाँ एयर डैम्प्स दिए गए हैं, जो कि नॉर्मल ग्रिल पैटर्न में है। उसके ऊपर आपको यहाँ छोटा सा ब्रैकेट दिया गया है फॉर नंबर प्लेट। ऊपर आ जाते हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है इसकी रेडिएटर ग्रिल। यहाँ होंडा ने पैरामेट्रिक ग्रिल दिया है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और पूरे फ्रंट फेशिया को डोमिनेट करता है इसका सेंट्रली लोकेटेड होंडा का लोगो, जो कि क्रोम में है। आइदर साइड में यहाँ आपको LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए गए हैं। उसके ऊपर यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अलोंग विथ टर्न इंडिकेटर विथ इंटीग्रेटेड DRLs भी दिए हुए हैं। ओवरलाइनिंग द रेडिएटर ग्रिल एंड द हेडलैम्प्स इज दिस very thick chrome insert that merges into the headlights on either side. ऊपर आ जाते हैं इसके बोनेट पे। तो बोनेट पे आप जैसा कि देख सकते हो कि दो पैरेलल बहुत ही प्रोमिनेंट क्रीजेस है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन एंड बॉक्सी लुक देता है। ऊपर यहाँ आपको दिए गए हैं दो फ्रंट शील्ड वाइपर्स, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है यहाँ पे दिए गए ट्रिपल नोजल्स। जनरली आपको यहाँ डुअल नोजल्स दिए जाते हैं ऑन आइदर साइड, बट यहाँ उन्होंने सेंटर में प्लेस कर दिए हैं 3 नोजल्स फॉर वॉशर्स। मूविंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो साइड से ये गाड़ी काफ़ी प्रोपोर्शनेट दिखती है। सबसे पहले आ जाते हैं ऊपर। तो ऊपर आपको यहाँ इंटीग्रेटेड सिल्वर कलर के रूफ रेल्स दिए गए हैं, जो कि नॉन फंक्शनल है, बस एक स्टाइल एलिमेंट है। नीचे आ जाते हैं आपके पिलर्स। तो इसमें आपको A, B, C पिलर दिए गए हैं। A पिलर आपका बॉडी कलर का है, B आपको ब्लैक पे मिलता है एंड C भी आपका बॉडी कलर में है। यहाँ नीचे आपको क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। ये क्रोम इंसर्ट पूरे विंडो पैनल को कवर करता है। कमिंग टू द फेंडर्स, तो फेंडर्स क्लीन है। यहाँ पर आपके ORVMs की बात करें तो उसमें आपको डुअल टोन पे ORVMs मिल जाते हैं, बॉडी कलर एंड ब्लैक, जिसपे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का स्ट्रिप नज़र आ रहा होगा। ORVM के नीचे यहाँ आपको वन ऑफ द 360 डिग्री कैमरा भी नज़र आ रहा होगा। मूविंग टू द डोर हैंडल, तो डोर हैंडल इसमें आपको क्रोम में मिल जाता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर। नीचे आपको डुअल टोन में बॉडी क्लैडिंग दी गई है विथ बॉडी कलर एंड ब्लैक। बॉडी क्लैडिंग का ही ये जो नॉन पेंटेड ब्लैक पार्ट है, दैट कंटिन्यूज टू योर व्हील आर्चेस। इसका फ्यूल टैंक इसके लेफ्ट साइड में है, जिसकी कैपेसिटी है 40 लीटर्स। टायर्स एंड व्हील्स पर आ जाते हैं। तो इसमें आपको 17 इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टड्स दिए गए हैं, जो कि होंडा के लोगो को एनसर्कल कर रहा है। यहाँ आपको ब्रिजस्टोन के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं, जो कि है 215/55 R17 सेक्शन के। सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। वहीं पीछे आपको टॉर्सन बीम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको 210 मिलीमीटर का एक बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिया गया है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना दिया गया है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपको बॉडी कलर में स्पॉइलर दिया हुआ है। यहाँ नीचे आपको हाई स्टॉप लैम्प दिया है अलॉन्ग विद डिफॉगर्स एंड रेयर विंडशील्ड वाइपर। रेयर में आपको बहुत ब्यूटीफुल LED टेल लाइट्स मिलती हैं विद डुअल ट्रेल्स 1 and 2 along with turn indicators and brake lights. रेयर में आपको 3 बैजिंग दिख रही होगी। होंडा का लोगो, एलिवेट का यहाँ बैजिंग है एंड यहाँ आपको IV टेक का बैजिंग दिया गया है। इसके नीचे आपको बम्पर पे 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं along with रिफ्लेक्टर्स
ऑल्सो यहाँ पे बैक में फ्रंट को कंटिन्यू करते हुए पीछे भी यहाँ स्किड प्लेट्स दिए गए हैं डुअल टोन में, ग्रे एंड ब्लैक। यहाँ नीचे आपको एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा दिया हुआ है। यहाँ नीचे आपको एक एग्जॉस्ट और एक टो हुक नजर आ रहा होगा। चलिए एक्सेस करते हैं अब इसके बूट को। खोलते ही यहाँ आपको दिए गए हैं 2 न्यूमैटिक स्ट्रट्स, एक डिटैचेबल पार्सल ट्रे। इसकी कैपेसिटी 458 लीटर्स है, जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ नीचे आपको 16 इंच के स्पेयर व्हील दिया गया है अलॉन्ग विद सम एसेंशियल टूल किट्स। इधर दोनों तरफ आपको हुक्स दिए गए हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ टांगना हो तो, और यहाँ पे एक बूट लाइट दी गई है आपको फॉर मोर विजिबिलिटी इन दी रेयर। इसका जो रेयर सीट है वो 60-40 स्प्लिट हो जाते हैं टू एनहांस द बूट स्पेस ऑफ दिस कार। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे की के बारे में, क्योंकि गाड़ी तो उससे खुलेगी। यहाँ आपको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुकिंग होंडा का की मिलता है, लॉकिंग अनलॉकिंग ऑटो होल्ड स्टार्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको बैक में होंडा का लोगो मिलता है इन क्रोम। यहाँ पे आपको इनबिल्ट इमोबिलाइजर भी मिलता है विच इज देयर इन द कार एज वेल। ड्राइवर साइड के डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ फिजिकल की का स्लॉट भी नजर आ रहा होगा। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। डोर ट्रिम इसका डुअल टोन में है, सिंपल टैन ब्राउन एंड ब्लैक। यहाँ पे ऊपर आपको एक ओवरलाइनिंग नजर आ रही होगी सिल्वर कलर में। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का डोर नॉब दिया गया है। नीचे यहाँ पे ORVMs एंड विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे छोटा सा कभी स्पेस भी दिया है। नीचे यहाँ पर आपको मैक पॉकेट के साथ बॉटल होल्डर दिया है। यहाँ आपका एक स्पीकर है अलॉन्ग विथ 1 ट्विटर ऑन ए पिलो। Let's start the car. IVTEC इंजन अपने रेपुटेशन को बरकरार करते हुए बहुत स्मूथली स्टार्ट हुई है और लुक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैज़ एनलिवन इटसेल्फ। इसमें आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, क्लासिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ वेरी लेजिबल एंड ईजी टू रीड। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, कितनी रेंज ये गाड़ी चली है, कौन से मोड में ये गाड़ी है, पार्किंग SOP है यहाँ पर, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है। ऊपर आपके हेडलाइट्स, फॉग लैम्प, डिफॉगर्स, उसके डिस्प्ले दिए हुए हैं। फ्यूल लेवल नीचे बॉटम में दिया गया है अलॉन्ग विथ टेम्परेचर एंड सीट बेल्ट वार्निंग। इसमें आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है विथ लेदर रैप, जिसके सेंटर में यहाँ पे होंडा का लोगो है इन क्रोम अलॉन्ग विद दी हॉर्न। लेफ्ट साइड में आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है, जिसके बीच में आपको एक स्क्रोलर दिया हुआ है वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ पे आपको कॉल पे कॉल ड्रॉप वॉइस कमांड का ऑप्शन दिया गया है। देन यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है अलॉन्ग विद 2 ADAS फीचर्स हियर। वन इज द लेन की, अदर इज द लेन डिपार्चर। यहाँ पे आपको 2 पेडल शिफ्टर्स भी नजर आ रहे होंगे। स्टीयरिंग व्हील के बेस में 2 स्टॉक्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको फ्रंट एंड रियर वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट साइड में आपको हेडलाइट, फॉग लैम्प्स एंड डिफॉगर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये स्टीयरिंग व्हील आपको बोथ टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको टाइम सेट करने का एक बटन दिया गया है और राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है दैट सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट रिस्पॉन्सिव। इसके ऊपर यहाँ पे एक ग्रीन कलर का फिल्म है, सो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आई जस्ट टेक इट आउट फॉर यू। इट्स वेरी ब्यूटिफुल and very responsive. Good thing about this infotainment system is that इसका जो मेजर कंट्रोल्स है वो नीचे आपको बटन के रूप में दिए गए हैं, टच पैनल्स नहीं है, तो स्क्रैच कम लगेंगे एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। इससे नीचे यहाँ आपको पावर बटन दिया गया है,
वॉल्यूम का प्लस माइनस, होम बटन, बैक बटन, डे एंड नाइट मोड बटन। लाइट बढ़ जाएगी, लाइट कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है सेंटर के दो एसी वेंट के बीच में। नीचे आपके एसी हैं, ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ आपके मोड और एसी के मोड्स हैं, फॉगर्स हैं, डिफॉगर्स, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स का कंट्रोल है। एयर कहाँ से सर्कुलेट करना है वहाँ उसका बटन है। मैक्सिमम कूल मोड के साथ आता है ये कार। एंड यहाँ आपको ऑटो एसी का कंट्रोल का बटन है, ऑटो ऑन ऑफ का, एसी ऑन ऑफ का कंट्रोल का बटन है। यहाँ छोटा सा इन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है आपके एसी का, जिस मोड पे भी चल रही होगी, लो और फैन स्पीड, कहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है एयर का, और आपने किस तरह से एयरवेंट्स को एडजस्ट कर रखा है। टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक नॉब काइंड ऑफ थिंग दिया हुआ है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। एंड लेफ्ट साइड में आपको फ़ैन का स्पीड एडजस्ट करने के लिए एक नॉब टाइप ऑफ थिंग दिया हुआ है। वेरी कन्वीनियंट, मतलब आई रियली लाइक इट। एसी वेंट आपका एक लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है और एक राइट साइड में दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है ऊपर, यहाँ आपको वुडन फिनिश दिया गया है और इसके नीचे आपको लेदरेट फिनिश दिया गया है विथ सिंगल स्टिचिंग, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, स्पेशली दिस वुड पार्ट, ग्लॉसी वुड फिनिश। यहाँ नीचे आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। ऊपर आपको दो सनवाइजर्स दिए गए हैं और दोनों में ही वैनिटी मिरर है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आई लव मिरर्स। एंड यहाँ डोम में आपको डोम लाइट्स दिए गए हैं, ये वाइट लाइट है। यहाँ आपको सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है, पुश, टिल्ट, ओपन, क्लोज। यहाँ पे आपको आयरबीएम दिए गए हैं, ये ऑटोमेटिक आयरबीएम्स है। देन क्योंकि ये गाड़ी एडास लेवल 2 के साथ आती है तो यहाँ पे आपको डैश कैम भी दिया हुआ है। चलिए अब इसके सनरूफ को ऑपरेट करते हैं। तो अब इसको अपनी तरफ पुल करोगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगा और इसे आगे की तरफ पुश करोगे तो सनरूफ क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसका जो सनरूफ कवर है वो आप मैनुअली क्लोज करोगे। लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सेंट्रल कंसोल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपके दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक गियर नॉब है विद RNDS एंड पार्किंग मोड। बीच में छोटा सा एक कपी स्पेस दिया गया है। यह आपका इमरजेंसी हैंड ब्रेक है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया है विच हैज डिसेंट स्पेस and it comes with a leatherette finish, so it's very convenient. ये कार आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, फ्यूल टैंक का ओपनिंग बटन, यहाँ पे आपको बूट एक्सेस बटन दिया गया है। सीट्स की बात करें तो आपको इसमें लेदरेट सीट्स मिलते हैं विथ ब्यूटिफुल स्टिचिंग एंड 3 स्लैट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बकेट शेप सीट है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। इट हैज़ 2 विंग्स विथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट, so इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, बट किसी चौड़े इंसान को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये एक 6 वे एडजस्टेबल सीट है। यहाँ से आप अपनी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, और यहाँ से आप अपने बैकरेस्ट का अपराइट और रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी सीट को आगे और पीछे पुश कर सकते हो। अब हम आगे हैं इसके रेयर में। तो रेयर में आपको अच्छा खासा नी रूम एंड लेग रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ आपको सेंटर में आपको यहाँ एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है विथ 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिए गए हैं। यहाँ से आप अपना एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने एयर वेंट्स एडजस्ट कर सकते हो। देन नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स दिए गए हैं विच इज़ क्वाइट एडिक्वेट। रेयर में आपको 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 2 पैसेंजर्स एट द बैक। ग्रैब हैंडल आपको एक इस तरफ नज़र आ रहा होगा, एक इस तरफ, और एक को ड्राइवर साइड में है
Also you have a grab handle on the driver side. कैबिन लाइट आपको इसमें वाइट लाइट दी गई है यहाँ ऊपर। रेयर डोर ट्रिम की बात करें तो रेयर डोर ट्रिम भी फ्रंट की तरह ही है, डुअल टोन में, टैन एंड ब्लैक कलर में। यहाँ आपको ग्रे का एक ओवरलाइनिंग दी गई है, ग्रे कलर में डोर नॉब है जो कि प्लास्टिक का है। यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिलता है पीछे। यहाँ आपका विंडो का कंट्रोल है, यहाँ पे छोटा सा कपी स्पेस है, नीचे एक मैप पॉकेट अलॉन्ग विद बॉटल होल्डर और यहाँ एक स्पीकर भी दिया हुआ है। Let's talk about the most beautiful part of the car, that is the heart of the car, जो कि है Honda का i-VTEC इंजन। इसमें आपको 4 सिलेंडर 1.5 लीटर 1498 सीसी का i-VTEC इंजन मिलता है, जो कि 145 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है एट 4300 आरपीएम। होंडा क्लेम करती है कि ये 15.31 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ऑल्सो इट जनरेट्स मैक्सिमम पावर ऑफ 121 PS at 6600 RPM. We could really feel the heat and the smoothness of this engine. Also to further reduce the engine noise in the cabin, उन्होंने यहाँ पे insulated sheets भी प्रोवाइड किए हुए हैं। Honda Elevate के सारे वेरिएंट एंड एक्स शोरूम प्राइस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू व्यू इट। ऑल्सो इसके कुछ एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू व्यू इट। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर 600 सब्सक्राइबर्स। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो उतना ही पसंद आएगा जितना कि मुझे आया इस मोस्ट अंडररेटेड येट मास्टरपीस ऑफ एन एसयूवी के साथ इंटरेक्ट करने में। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।